वेलकम नाजरीन। आज हम आपके साथ एक दिलचस्प वीडियो शेयर करेंगे। ये वीडियो है कुछ ऐसे मरीज़ों के बारे में जो कसरत से हर क्लिनिक पे पाए जाते हैं। इनमें ज़्यादातर तादाद औरतों की है, अगरचे मर्द भी इस कैफियत से दो चार हैं। ऐसे मरीज़ों के पास शिकायत का एक अंबार होता है। सर में दर्द भी होता है, जिस्म भी दर्द करता है, नींद भी कम आती है, भूख भी कम लगती है, चिड़चिड़ापन भी है, थकावट भी है, याददाश्त में कमी भी है। अलगर्ज कौन सी बीमारी ऐसी है जो उनमें नहीं पाई जाती। क्लिनिकली जब हम इनको एग्जामिन करते हैं, वी डोंट फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव, एनीथिंग कंसिडरेबल। उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, शुगर भी अच्छी होती है, वेट भी नॉर्मल होता है, खाना पीना भी माकूल होता है। आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे इस किस्म के केसेस की। इस तरह के केस जो प्रेजेंट होती हैं, इनकी दो मेन वजूहात होती हैं। एक है लो ग्रेड एंग्जाइटी, हल्के दर्जे की डिप्रेशन। नाजरीन, हमारे माशरे में डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं आपको बड़े वसौक से कह सकता हूँ कि क्लिनिक में आने वाले हर 4 मरीज़ों में से एक ऐसा ज़रूर होता है हु नीड्स ट्रंकुलाइजर्स। उसे हल्के दर्जे की एंग्जाइटी होती है। हमारा आज का मौजू ये एंग्जाइटी नहीं है, इस चीज़ को हम किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। आज मैं आपकी तवज्जो इन कैफियत के साथ जो ये मरीज़ लेके आते हैं, वो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ग़िज़ा में कुछ चीज़ों की ऐसी कमी जो इस तरह की अलामात लेके आती है मरीज़ों में। वो मिलनी 4 चीज़ें हैं। इनको गौर से सुने, और अगर आप भी इस कैफियत का शिकार हैं जो मैंने बताई है, तो आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। इन 4 चीज़ों में से टॉप पे है विटामिन B1, थायमीन। थायमीन इज़ द विटामिन ऑफ द नर्व्स। जहाँ पे नर्व्स की बात होगी, इस विटामिन B1 का जिक्र होगा। नर्व्स की माइल एंड शीथ की फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन के लिए विटामिन B1 का बहुत अहम रोल है। ये विटामिन B1 दही में, चावल में, दूध में और सब्ज़ी में पाया जाता है। बेसिकली ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल होने वाला है। अभी रिसेंटली इसकी एक फॉर्म, सिंथेटिक फॉर्म जो कि फैट सॉल्युबल है, वो बनाई गई है। एंड इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, which I think is superior to the vitamin that is found in the nature. It's a rare thing, and this is called benfotiamine. benfotiamine नीचे मैंने लिंक में डाल दी है, आप इसको पढ़ लेना। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फार्मेसीज़ में भी है, और ये विटामिन B1 की एक फैट सॉल्युबल फॉर्म है जिसकी एब्जॉर्प्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा है। And it is 20 to 25 times more potent than the ordinary vitamin B1 found in the nature. आप ये विटामिन टेबलेट्स की शक्ल में ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B1 के बाद जो चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड द जिंक। जिंक डेफिशिएंसी इस कौम में बहुत ज़्यादा है। एक वक्त था जब हम जस्त के बर्तनों में खाना बनाते थे, तो खाना बनाते हुए ये जिंक घुल घुल के खाने में जाता था और जिंक डेफिशिएंसी का नामो निशान नहीं था। बट इट इज़ नाउ वेरी मच प्रेवलेंट। जिंक इस वक्त आप फिश से, नट्स से और दूसरी बहुत सारी चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। कुछ मल्टीविटामिन और मिनरल कम्प्लेक्सेस फॉर्म्स में भी फार्मेसीज़ में अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे जो अहम तरीन चीज़ है, जो कि इस चिड़चिड़ेपन में एक रीज़न हो सकती है, दैट इज़ ओमेगा 3। बदकिस्मती से हमारे घरों में खाना जिन ऑयल्स में, जिन कुकिंग ऑयल्स में या जिस हाइड्रोजनेटेड घी में बनाया जाता है,
those all are full of omega-6, which is a bad thing. Omega-3 is best for the body, beneficial, and omega-6 and 9 are not as good as omega-3. تو omega-3 کو ہم زیتون کے تیل سے اور فش آئل سے جو کہ بازار میں ملتے ہیں، 7 سیز کاڈ آئل ملتا ہے، کاڈ لیور آئل ملتا ہے، اس سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ ضرور استعمال کیجیے، اسے چڑچڑے پن میں بہت کمی دیکھی گئی. اور آخر میں ہم ذکر کریں گے وائٹامن آف دی سینچری، وائٹامن D3. اس وائٹامن کو بعض ڈاکٹروں نے ہارمون بھی کہا ہے. they say it's not a vitamin, it's a hormone. قدرتی طور پہ ہمارے جسم میں سورج کی انفرا ریڈ ریز سے تیار ہونے والا وائٹامن جسٹ 20 منٹس ڈیلی کا ایکسپوجر ان دی سن آپ کے جسم کو وائٹامن D3 کی ضروری مقدار دے دیتا ہے، اور آپ کو آرٹیفیشلی یہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ صرف 20 منٹ وقت نکال کے سورج میں ہلکی دھوپ میں چلیے. سورج کے انفرا ریڈ ریز کپڑوں کے اندر سے اور ٹوپی کے اور ہیٹ کے اندر سے بھی گزر کے اسکن میں پیئرس کر جاتی ہیں، اور آپ کی سولر شیٹ اسکن کو ایکٹیویٹ کر کے یہ وٹامن نیچرلی تیار کرتی ہیں. 15 سے 20 منٹ کی واک آپ کے لیے ڈیلی ریکوائرمنٹ آف دی وائٹامن D3 از سفیشینٹ. ہاں، ایسے لوگ جن کے اسکن کا کلر فیئر نہیں ہے، تھوڑا سا ڈارک ہے یا بلیک ہے، ان کی اسکن کے اندر ایک پگمنٹ ہوتی ہے میلانن. میلانن ان کی اسکن میں ہونے کی وجہ سے جو انفرا ریڈ کی پینیٹریشن ہے وہ سم وٹ پور ہو جاتی ہے، اینڈ دیز پیپل نیڈ اے بٹ مور ٹائم، اے بٹ مور ایکسپوجر ٹو دی سن. تھوڑا سا یہ وقت زیادہ لیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے بازار کی وائٹامن D3 لینے کی. ہاں، ایسے لوگ جو سیڈنٹری جاب میں ہیں، بابو ٹائپ لوگ ہیں، سارا دن دفتر میں بیٹھے ہیں اور باہر اس وقت نکلتے ہیں شام کے 5 بج گئے ہوتے ہیں، سورج ہوتا نہیں ہے، ان کو لازمی طور پہ وائٹامن D3 منیمم 10,000 یونٹ کی بازار میں اویلیبل ہے. کسی بھی فارمیسی جا کے وائٹامن D3 کی 10,000 یونٹ والے کیپسول یا گولیاں لے لیں اور ایک روز کا اپنے غذا میں شامل کریں. سو ناظرین، یہ ہمارے آج کی ایک شارٹ ویڈیو تھی. 4 چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ اپنی غذا میں ایڈ کر لیں، اور بلا وجہ کی شکایتوں کے دفتر سے، انبار سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں. عورتوں کو خاص طور پہ کھلائیے، مرد حضرات کی جان چھوٹ جائے گی بیگمات کے گلوں سے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دی ویڈیو. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو شیئر کیجئے، کچھ لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. ہیو اے نائس ڈے. آئی ایم ڈاکٹر شہزاد ہاشمی.